भरतपुर में सियासी भूचाल आ गया है। नदबई के बाद बयाना सीट पर भी भाजपा में बगावत उठ रही है। पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रही ऋतु बनावत ने बगावत का बिगुल फूंका है। भरतपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल की पत्नी है ऋतु बनावत और निर्दलीय और एक और बार टिकट पर बयाना से चुनाव लड़ चुकी है। दोनों ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था इन्हें और अब 4 नवंबर को निर्दलीय रूप से नामांकन दाखिल करेंगी। भाजपा पर धन बल के आधार पर टिकट देने का आरोप भी ऋतु बनावत ने लगाया। पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल को भाजपा ने टिकट दिया है। तो बता दें कि कल भाजपा ने तीसरी सूची जारी कर दी थी। 58 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और इसी के साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक लवानिया लाइव हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं। जी दीपक, कल तीसरी सूची आ गई थी और पिछले चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी ऋतु बनावत ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बिल्कुल चारू, मैं बताना चाहूंगा बयाना सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। बयाना और रूपबास को मिला के ये विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। ऋतु बनावत जो कि भाजपा के जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने वर्ष 2013 में भाजपा से टिकट मांगा था, टिकट नहीं दिया गया था तो उन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर आई थी और उस चुनाव में बच्चू सिंह बंसीवाल विधायक चुने गए थे। इसी वजह से इनके पति को भाजपा से निकाला गया था, इनको खुद को भाजपा से बाहर किया गया था, लेकिन बाद में दोनों को भाजपा में शामिल किया गया और वर्ष 2018 में जब चुनाव हुए तो ऋतु बनावत को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी पूरी उम्मीद थी ऋतु बनावत को कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट उनका काट दिया गया और बच्चू सिंह बंसीवाल जो कि 2013 में इनका टिकट कटवाया था, उनको ही टिकट दिया है भाजपा ने। यही वजह है कि ऋतु बनावत ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने 4 नवंबर को नामांकन भरने की घोषणा भी कर डाली है। बात करें नदबई विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ से जिला प्रमुख जगत सिंह को प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने अपनी तीसरी सूची में, और पूर्व मंत्री और पिछली बार जिनको टिकट दिया गया था कृष्णेंद्र कौर दीपा जो कि स्वर्गीय राजा मान सिंह की पुत्री हैं, पूर्व में सांसद रही हैं, 3 बार विधायक रही हैं, पर्यटन मंत्री रही हैं, उनको पूरी उम्मीद थी कि नदबई से भाजपा उन्हें प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन उनको टिकट काट दिया गया है और उन्होंने भी 4 नवंबर को नामांकन भरने की घोषणा कर डाली है। इसके अलावा बात करें बयाना की दोबारा एक बार तो बयाना से निर्भय सिंह जाटव जो कि 3 बार के विधायक हैं, वो टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट भी दरकिनार किया गया है कांग्रेस द्वारा और टिकट दिया गया है अमर सिंह जाटव जो कि वर्तमान में विधायक हैं। नेताओं की भी चारों अजीब दास्ता है, जब पार्टी में रहते हैं तो पार्टी का गुणगान करते हैं, पूरी आस्था दिखाते हैं, पूरी निष्ठा दिखाते हैं, पूरे भक्ति दिखाते हैं, और जब पार्टी टिकट नहीं देती है तो एक साथ पार्टी को दरकिनार कर देते हैं। हमारे साथ निर्भय जाटव हैं जो कि 3 बार विधायक रहे हैं रूपबास सुरक्षित सीट से, उनकी भी पीड़ा जानने की कोशिश करते हैं। निर्भय जी, आपका टिकट भी इस बार गड़बड़ हुआ है क्या? गड़बड़ हुआ है साहब, गड़बड़ हुआ है। 3 बार चुनाव लड़ो और फिर मैंने टिकट मांगे हो और साहब मेरी बेटा भाई ने टिकट मांगे हो। लास्ट में जब दोनों ने टिकट मांगे हो तो टिकट यहाँ कर ली साहब और लास्ट में टिकट कट गो। क्यों मिल गया टिकट अमर सिंह जाटव, क्या वजह है? अमर सिंह जाटव को साहब मैं क्या कहूँ साहब, आप जानते हो सब बात। फिर भी अपने मन की बात, जो आप पुराने कार्यकर्ता हो कांग्रेस के। मैं तो साहब कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस वोट दूंगा, जितना प्रयास होगा वो कांग्रेस करूँगा, मैं जीवन में कांग्रेस नहीं रहूँगा साहब। क्या आप भी बगावत करने के मूड में हैं क्या? बगावत नहीं करूँगा साहब, बगावत करता तो पहले कर देता साहब, मैं कौन करूँगा, बगावत नहीं करूँगा। चारों निर्भय जाटव हैं, ये पूरी निष्ठा दिखा रहे हैं पार्टी के प्रति कि बोले ठीक है टिकट मेरा भले ही काट दिया कांग्रेस ने, लेकिन मैं बगावत करने के मूड में नहीं हूं। हालांकि इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि निर्भय जाटव भी बगावत कर सकते हैं अपनी पार्टी से। 3 बार के विधायक हैं, 1 बार जनता दल से जीते थे और 2 बार कांग्रेस के टिकट पर रूपबास जब विधानसभा सीट हुआ करती थी सुरक्षित तब वहां से विधायक बने हैं। पिछली बार भी इन्होंने टिकट मांगा था कांग्रेस से, लेकिन पिछली बार भी अमर सिंह जाटव बिल्कुल नया चेहरा कांग्रेस सामने लेकर आई थी। इस बार भी पूरे जोर शोर से टिकट मांग रहे थे, अनेकों बार दिल्ली जयपुर के चक्कर लगाए, नेताओं की देरी पर पहुंचे, आश्वासन भी मिले, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। बिल्कुल भाजपा की बात करें चारू तो 4 सीटों पर बगावत है। नगर की बात करें तो नगर में नैम सिंह फौजदार ने बगावत कर दी है,
उनका टिकट काटा गया था, और वहाँ से जवाहर सिंह बेडम जिन्होंने पिछला चुनाव कामा क्षेत्र से लड़ा था और 50,000 वोटों से लगभग शिकस्त खाई थी, उनको प्रत्याशी बनाया है। तो जो नैम सिंह फौजदार हैं उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, भीम आर्मी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और कल उन्होंने नामांकन पर्चा भी दाखिल किया है। अजीबोगरीब ढंग से दंडवत परिक्रमा लगाते हुए वो रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया। वैर की बात करें तो वैर में भी बगावत है, वहां से कोमल महावर ने बगावत का बिगुल फूका है। नदबई में बगावत सामने देखने को मिल ही रही है। कामा में कल टिकट दिया गया है। नौक्षम चौधरी बिल्कुल नया चेहरा है, फैशन डिजाइनर हैं। 1 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज छोड़कर लंदन से वो भारत आई हैं। हरियाणा के पुनाना से भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्हें कामा से प्रत्याशी बनाया है, जहां जाहिदा खान अभी विधायक हैं। संभावना है कि कामा में इस बार जो मुकाबला होगा वो 2 महिलाओं के बीच होगा। कांग्रेस की ओर से जाहिदा खान हैं और भाजपा ने नौक्षम चौधरी को नए चेहरे के रूप में टिकट दिया है। तो बिल्कुल कामा में इस बार जो मुकाबला है वो 2 महिलाओं के बीच होने की संभावना है। जी चारू। जी दीपक, अगर बात करें, बीजेपी ने जो सूची जारी कर दी है, सिर्फ भरतपुर एक ऐसी सीट है जिस पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। क्या वजह है कि भाजपा देरी कर रही है, और दूसरी बात यह, कौन से ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल, भाजपा की जो सीट रह गई है वो भरतपुर शहर सीट है। यहाँ से अभी फाइनल टिकट नहीं किया गया है। यहाँ भी टिकट दावेदारों की लंबी लाइन है चारू, चाहे पूर्व विधायक विजय बंसल हों, पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी हों, इसके अलावा एक नया चेहरा है यश अग्रवाल के रूप में, वो काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं। ब्रजेश अग्रवाल है, नवीन पाराशर हैं, उदय सिंह हैं, इसके अलावा और भी कई ऐसे नाम हैं, देवेंद्र चामड़ हैं, जो टिकट मांग रहे थे और टिकट की लाइन में, और उनको पूरा भरोसा भी है। बड़े विश्वास के साथ जब भी कभी मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि टिकट तो मुझे ही मिलेगा। इसी प्रकार भरतपुर से कांग्रेस ने भी अभी टिकट फाइनल नहीं किया है। कांग्रेस के 2 टिकट अभी बाकी चल रहे हैं, भरतपुर शहर और कामा विधानसभा। कामा से जाहिदा खान का विरोध है, इसलिए टिकट अटका हुआ है। भरतपुर में राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का जो गठबंधन की प्रक्रिया है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। अगर बात करें कामा सीट की, तो नौक्षम चौधरी पर दाव खेला है भाजपा ने, जो कि बिल्कुल ही नया चेहरा है। और जैसे कि बात अगर 2018 के चुनाव की करें तो जाहिदा खान अच्छे वोटों से जीती थी, करीब 39,500 वोटों से वो जीती थी। जवाहर सिंह बेडम से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और इस बार जवाहर सिंह बेडम को नगर से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। यहां पर अगर बात करें कामा सीट की, अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहां पे घोषित नहीं किया, लेकिन भाजपा एक साफ तौर पर नया चेहरा यहां पर लेकर के आई थी। इस सीट पर भी कई दावेदार माने जा रहे थे, ये सीट भी काफी चर्चाओं में थी। कितनी प्रबल दावेदार नौक्षम चौधरी मानी जा रही है? बिल्कुल चारू, नौक्षम चौधरी एक नया चेहरा है, फैशन डिजाइनर हैं, पढ़ी लिखी हैं, इसके अलावा एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं। उनके पिता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी माता भारतीय प्रशासनिक सेवा में रही हैं। तो बिल्कुल, और एक अब तक वो लंदन में थी, लंदन से 1 करोड़ सालाना का पैकेज छोड़कर राजनीति के मैदान में उतरी हैं। नया चेहरा है, कई बार ऐसा होता है कि नया चेहरा जब फील्ड में आता है तो लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। और बात करें कामा की, तो कामा विधानसभा सीट पर तो हर बार कोई ना कोई चेहरा जो आता है वो बाहर से ही आता है, चाहे हरियाणा से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, चाहे दिल्ली से आए, आता है और चुनाव जीतकर चला जाता है। पूर्व में कुंवर जगत सिंह, जिनको अभी नदबई से प्रत्याशी बनाया है, वो भी कामा से विधानसभा का चुनाव एक बार जीत चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कामा की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अब वो नदबई से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल नौक्षम चौधरी पे जो दाव खेला है वो भाजपा ने एक तरीके से सही दाव खेला है, और मुकाबला संभावना यही जताई जा रही है कि जाहिदा खान को अगर टिकट मिलता है तो जाहिदा खान और नौक्षम चौधरी के बीच कांटे की टक्कर होगी। हालांकि शकील खान, जो भाजपा की ओर से टिकट मांग रहे थे, लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे थे, उनको जब लगा कि भाजपा उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाएगी तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था, हाथी की सवारी कर ली थी, और वो भी कामा से चुनाव मैदान में हैं। और मुकाबला त्रिकोणीय भी वहाँ हो सकता है। हालांकि अभी चुनावी माहौल चारू ढंग से बन नहीं पाया है, क्योंकि टिकट अभी कई जगह फाइनल नहीं हुए हैं। जहां फाइनल हो गए हैं वहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन भरने के बाद ये चुनावी माहौल है। संभावना जताई जा रही है कि लोग अभी दीपावली की तैयारी में लगे हैं, किसान खेतीबाड़ी के काम में लगा है। जैसे ही किसान खेतीबाड़ी के काम से फ्री होगा, आमजन दीपावली का त्यौहार मनाकर फ्री होगा, तब चुनाव परवान पर आएगा। तब देखने को मिलेगा कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कहाँ कांटे की टक्कर है, कहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है।
तो बिल्कुल जो सुगबुगाहट है, जी। जो टिकटों की सुगबुगाहट है, वो उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। जी क्योंकि दीपक, टिकट फाइनल होते लेकिन जा रहे अगर हैं। हम बात करें कामा सीट की तो त्रिकोणीय समीकरण तो वहां पर भी बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक टिकट वहां से फाइनल नहीं किया है। बात अगर जाहिदा खान की करें तो विरोध उनका हो रहा है, लेकिन उनके समर्थक भी साथ में उनका समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। एआईसीसी मुख्यालय पर कई बार उनके समर्थक और विरोधी आमने सामने हुए हैं। अगर कांग्रेस जाहिदा खान को यहां से टिकट देती है तो हालांकि उनका विरोध हो रहा है और बीजेपी ने एक नया चेहरा यहां पे सामने लेकर के आई है प्रत्याशी के रूप में नोकशम चौधरी। तो अगर कोई और निर्दलीय चुनाव यहां से लड़ता है तो निर्दलीय चुनाव के लिए कौन वहां से दावेदारी कर रहे हैं जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिला है, क्योंकि भाजपा का दावेदार भाजपा यहां पे घोषित कर चुकी है। बिल्कुल चारू, मदन मोहन सिंघल पूर्व में मंत्री रहे हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं, वो भाजपा का टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कोई चेहरा सामने नहीं आया है। जाहिदा खान का विरोध तो किया गया है, लेकिन उनका अल्टरनेट कौन होगा, उनके एवज में किसको खड़ा किया जाएगा, कौन टिकट मांग रहा है, ऐसा कोई नाम अभी सामने आया नहीं है। तो पूरी संभावना यही जताई जा रही है राजनीतिक हलकों में कि कांग्रेस जाहिदा खान पर ही भरोसा करेगी, क्योंकि जाहिदा खान वहाँ मजबूत प्रत्याशी के रूप में रही हैं। पिछला चुनाव उन्होंने बड़े अंतराल के साथ जीता है। हालांकि उनका विरोध हुआ है, उनके जो विरोधी हैं उन्होंने दिल्ली में, जयपुर में, कामा में जमकर विरोध भी किया है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि जाहिदा खान को ही कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी और कामा सीट पर 2 महिलाओं के बीच मुकाबला होगा और बसपा के शकील अहमद त्रिकोणीय बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी दीपक जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी दीपक लवानिया, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। विश्लेषण यहाँ पर भरतपुर की सीटों पर किया जा रहा था। कामा से नोकशम चौधरी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। नगर से जवाहर सिंह बेडम, डी कुमेर से डॉक्टर शैलेश सिंह, नदबई से जगत सिंह, वैर से बहादुर सिंह कोहली और बयाना से बच्चू सिंह बंशीवाल को टिकट दिया है।